गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा भी पाटीदार एक बार फिर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ टेट्स प्लानेट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्षेत्र मिति। क्षेत्र मिति एक वास्ट सिलेबस है जो अपने आप में बहुत कुछ रखता है, अपना एक अलग ही दर्जा रखता है मैथ्स के अंदर। और क्षेत्र मिति का उपयोग हम हर जगह भी करते हैं और टेट्स प्लानेट में भी क्षेत्र मिति मेंसुरेशन जो होता है उसका उपयोग बहुत ज़्यादा होता है। क्षेत्र मिति क्या है? क्षेत्र मिति का मतलब होता है कोई भी क्षेत्र से संबंधित उसकी मेजरमेंट करना। अब हम अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हम क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं। तो क्षेत्र मिति जब भी हमारे दिमाग में आती है तो हमारे दिमाग में एक ही कॉन्सेप्ट आता है कि सर्कल, वृत्त हो गया, आयत हो गया, वर्ग हो गया, घन घनाभ हो गए, शंकु हो गया, बेलन हो गया, पिरामिड हो गया, जिसके बाद अर्धगोला और गोला हो गया। तो हमने कहीं कहीं देखे भी हैं बहुत सारे क्वेश्चंस कि यदि हमारे दिमाग में ऐसी चीज़ें आती हैं तो हम ये देखते हैं कि क्षेत्र मिति के अंदर हम ये पढ़ते हैं क्षेत्रफल और आयतन एक्चुअली में पढ़ते हैं हम, और परिमाप निकालना। परिमाप, क्षेत्र और क्षेत्रफल और आयतन किसी चीजों का निकालने के लिए हम क्षेत्र मिति का उपयोग करते हैं। सबसे पहले क्षेत्र मिति में हम बात करते हैं किसी भी आयत की। आयत क्या होता है? आयत के बारे में हम बहुत पहले से जानते हैं, हम बहुत छोटी छोटी कक्षाओं में पढ़ के आए हैं कि आयत क्या होता है। आयत एक चार भुजाओं वाला एक स्ट्रक्चर है, एक संरचना है जिसमें चार भुजाएं होती है। जो आमने सामने की जो भुजा होती है वो बराबर होती है। आमने सामने की भुजा बराबर होती है और ये भुजा इस भुजा के बराबर होती है, और ये भुजाएं, इन दोनों भुजाएं, ये सामने सामने भुजाएं ये बराबर और ये सामने सामने की ये भुजाएं बराबर। दूसरी चीज, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है। पहला वो सम्मुख भुजा बराबर होती है। दूसरा, विकर्ण समान होते हैं। विकर्ण क्या होते हैं? समान होते हैं कि ये विकर्ण इस विकर्ण के बराबर होगा। और तीसरी चीज कि सभी जहां पर मिलते हैं वहां पर 90 का कोण अंतरित करते हैं। मतलब जहां ये एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को, मतलब कि इसकी कंडीशन क्या है कि पहले तो अपोजिट साइड्स आर इक्वल, सेकंड diagonals are equal, and third one is that the diagonal which are intersect or bisect they make an angle 90 degree as well as right angle। मतलब वो 90 डिग्री बनाते हैं और ये जो हर एंगल होगा 90 डिग्री का होगा। और यहाँ पर जो चारों एंगल होते हैं ये वाले एंगल भी क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं। तो मतलब कि क्या है कि ये एंगल 90 डिग्री के हो गए, ये एंगल भी 90 डिग्री के, ये सामने की भुजाएं समान, ये सामने की भुजा समान। अब बात करते हैं कि जब आयत की बात आती है तो सबसे पहली बात आती है उसके परिमाप की। परि का मतलब क्या होता है? परि मतलब बाहर, परिधि। परिमाप में क्या होता है? परिधि जो कि बाहर होती है। बाहर मतलब, परिधि का मतलब होता है बाहर। परि जो है वो शब्द बना है परिधि से। परि का मतलब होता है बाहरी, बाहरी लंबाई। अब देखिए, यदि हम लोग छत पर खड़े हैं, छत पर आसपास एक बाउंड्री वाल है। बाउंड्री वाल मतलब इन द सेंस हम कह सकते हैं कि जिसको हम कहते हैं कि एक ऐसी वॉल जो छत के ऊपर सेफ्टी के लिए बनाई जाती है, उसको हम कह सकते हैं वो परिधि है। परिधि है। अब उसकी लेंथ को, उसके परिमाप को निकालना है मुझे। क्या निकालना है? परिमाप। यदि मैं कहूं कि ये मेरा छत है
और छत पर ये 10 मीटर लंबी है और ये 5 मीटर चौड़ी है। तो परिमाप का मतलब क्या होता है? परिमाप शब्द से ही मतलब समझ में आता है परिधि की माप। परिधि की माप मतलब परिधि की लंबाई। परिधि की लंबाई, परिमाप कोई क्षेत्रफल नहीं होता है, केवल उसकी लंबाई होती है। जैसे ये इसकी लंबाई a है, इसकी b है, तो क्या होगा? जब ये a है तो ये भी a होगा आयत के लिए। यदि ये b है तो ये भी क्या होगा? b होगा। मतलब कि यदि हम परिमाप एक ऐसे ही निकालने की कोशिश करें तो ये 5 है, ये 5 है, ये 4 है, ये 4 है, तो क्या करेंगे? हम जोड़ेंगे 5 4 9, 9 और 5 14, 14 4 18 हो गया। बट उसी प्रकार हम यहां पर परिमाप को भी क्या करते हैं? केवल जोड़ते हैं। परिमाप को जोड़ते हैं मतलब परिमाप होता क्या है? ए बी मतलब क्या हो गया? a प्लस बी, ये है b, ये है a, ये है और ये b है। मतलब क्या हो गया? 2a प्लस 2b। मतलब कि दोनों में से कॉमन निकाल लिया तो a प्लस b। a यहाँ पर क्या है? लंबाई है और b यहाँ पर चौड़ाई है। ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। तो इस प्रकार से यहाँ पर परिमाप का जो सूत्र होगा आयत के, वो इस प्रकार बनता है। अब बात करते हैं इसके क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल की बात करते हैं आयत के, तो ये a और ये b। आयत का क्षेत्रफल नाम आते ही हमारे दिमाग में एक ही बात आती है, ये सभी को पता होता है कि लंबाई गुणित चौड़ाई। लंबाई क्या है हमारे पास? a है और ये b। मतलब एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या है? a इंटू बी। अब देखिए परिमाप और क्षेत्रफल में यूनिट्स क्या होगी? परिमाप क्या होता है? हमने परिमाप में क्या करा था? केवल लंबाइयों को जोड़ा था। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? हम नंबर सिस्टम में पढ़ चुके हैं कि जो लंबाई का मात्रक होता है वो मीटर होता है। परिमाप मीटर में, सेंटीमीटर में और किलोमीटर में आ सकता है, ठीक है। परंतु क्षेत्रफल में लंबाई भी क्या होती है? मीटर में होती है और चौड़ाई भी मीटर में होती है। मतलब मीटर इंटू मीटर, तो मीटर का स्क्वायर मतलब वर्ग मीटर। इसका जो क्षेत्रफल की जो यूनिट होगी तो मीटर स्क्वायर मतलब कि वर्ग मीटर कह सकते हैं हम। तो जो एरिया की जो यूनिट होगी, कहीं पर भी किसी भी वस्तु का क्षेत्रफल निकालने के लिए जाएंगे हम, उसकी यूनिट हमेशा वर्ग मीटर, वर्ग किलोमीटर, वर्ग सेंटीमीटर, मतलब हमेशा क्षेत्रफल के साथ। क्षेत्रफल की जो एक एक्चुअल बात करूं तो क्षेत्रफल की पूंछ है वर्ग लगाना उसके साथ एक कंपलसरी है। परिमाप के साथ सिंपल यूनिट आएगी मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, परंतु क्षेत्रफल के साथ हमेशा क्या आएगा? मीटर स्क्वायर में ही आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर में ही आएगा, किलोमीटर स्क्वायर में होगा। जैसे बात करूं कि एक आयताकार खेत जिसका परिमाप 250 है, लंबाई, चौड़ाई से 25
अधिक है। तो हमें क्या दिया देखिए कि एक आयताकार खेत जिसका परिमाप 250 है। परिमाप का मतलब अभी हम बता चुके हैं, परिमाप क्या होता है। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई प्लस चौड़ाई हमारे पास क्या हो गया, परिमाप हो गया 2l प्लस b। अब आयत का परिमाप कितना दिया है मुझे, 250 दिया है। तो इस 2 से मैंने इसको काटा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 बचा, 2 5 जा 10। तो l प्लस b बराबर कितना हो गया, 125। अब जो कंडीशन नंबर दूसरी दी है मुझे, वो क्या दी है कि जो लंबाई है और जो चौड़ाई है इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया है, 25। तो मैंने क्या करा, 25 बराबर l माइनस बी। तो इससे इसको काटा, एलिमिनेशन लगाकर। अब ये जो है ये हम पढ़ेंगे 2 चरों में समीकरण, तब बताएंगे कि ये प्लस और ये माइनस आपस में। मैंने क्या करा, इस समीकरण को इस समीकरण से जोड़ दिया, बस कुछ नहीं करा। तो ये प्लस का था और ये माइनस का था, ये कट गए। ये क्या हो गए, 2l बराबर कितना हो गया, यहां से देखिए तो क्या हो गया, तो ये हो गया 150। ठीक है, 150 हो गया। अब 150 में क्या होगा, 150 बटे 2 कितना आ गया, 75 किसका मान हो गया, L का मान हो गया। इसको काटा मैंने 2 से 150 को, तो कितना आ गया, 75। अब हमको पता है 75 माइनस b इक्वल टू 25। ये बराबर के इधर आया, ये 25 उधर गया, ये b उधर गया, तो कितना हो गया, 75 माइनस 50। 25 बराबर कितना बचा, 50। तो b का मान कितना आ गया, 50। तो यहां पर l और b का मान कितना आ गया, L का मान 75 और B का मान 50। ये दोनों तो मीटर में आएंगे क्योंकि ये दोनों लंबाई हैं। तो 50 मीटर और 75 मीटर। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा क्वेश्चन सही है कि नहीं। 75 और 50 कितने हो गए, 125। 125 का दूना करा हमने तो 250, तो हमारा परिमाप 250 है। अब अंतर हमारे पास 25 आ रहा है, मतलब हम क्वेश्चन सही है। तो कुल मिला के बात ये है कि हमारे पास ये क्वेश्चन जो दिया था ये परिमाप का दिया था। यदि वो बोलता इसके आगे कि इन्हीं का क्षेत्रफल निकालो, तो फिर हम क्या करते, क्षेत्रफल निकालते। क्षेत्रफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई करते, लंबाई गुणित चौड़ाई। तो ये 0 5 25 का 2 और 5 7 35, 35 और 2 37, मतलब कि 3750 मीटर स्क्वायर हमारा क्या आता, इसका क्षेत्रफल आता। तो आयत में हमें क्या करना है, आयत का परिमाप उसकी लंबाई होती है, मतलब चारों दीवारों की लंबाई, और क्षेत्रफल क्या होता है, उसके अंदर कितना मौजूद है। जैसे हम खेत का क्षेत्रफल निकालते हैं तो वो आता है एकड़ में। हमें पता है 10,000 स्क्वायर मीटर होते हैं 1 हेक्टेयर में। तो ये जो एकड़ और हेक्टेयर है वो भी क्षेत्रफल का ही एक यूनिट है। अब बात करते हैं हम, ये तो हुई हमारी आयत की बात। आयत एक ऐसी वस्तु है जिससे हम वर्ग का क्षेत्रफल और परिमाप निकाल सकते हैं। हमने आयत की बात की, अब हम बात करते हैं वर्ग की। किसकी, वर्ग की। वर्ग क्या होता है, वर्ग वो होगा जिसकी चारों साइड्स क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। जिसकी चारों साइड्स इक्वल होती हैं वो वर्ग होता है। अब हमने देखा है कि परिमाप क्या होता है, हमने पढ़ चुके हैं परिमाप क्या होता है। परिधि की लंबाई या चारों भुजाओं की लंबाई को हम परिमाप कहते हैं, और उसके अंदर जितना मौजूद है उसे हम क्षेत्रफल कहते हैं। क्षेत्रफल की यूनिट हमारी क्या होगी, मीटर स्क्वायर में आएगी। परिमाप की यूनिट हमेशा मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर में आएगी, क्योंकि वो एक लंबाई है। परिमाप एक लंबाई है, ये बात आप दिमाग के अंदर गांठ बांध के रख लेगी। परिमाप लंबाई होता है और क्षेत्रफल लंबाई इंटू लंबाई होता है, तो इसीलिए उसका जो यूनिट बनता है वो मीटर स्क्वायर में बनता है।
परिमाप क्या होगा, हमने पता है कि आयत और वर्ग में डिफरेंस इतना है कि ये चारों भुजाएं उसकी बराबर होती है। पहले वहां हमने देखा था आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बाकी विकर्ण इसके भी बराबर होते हैं और ये भी सभी कोण 90-90 के होते हैं और इनके जहां डायगोनल्स इंटरसेक्ट करते हैं वो भी जहां पर ये विकर्ण आपस में एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं वहां पर कोण 90 का बनाते हैं। इनके चारों कोण भी 90 के होते हैं और जहां समद्विभाजित करते हैं विकर्ण वो भी 90 के होते हैं। चारों भुजाएं बराबर होती हैं। तो आयत और वर्ग दोनों भाई भाई हैं, बस अंतर ये है कि वहां पर आमने सामने की भुजा बराबर थी और यहाँ पर सभी भुजाएं बराबर है। तो परिमाप हम किससे बनाएंगे, आयत से ही बनाएंगे। आयत का परिमाप क्या होता है, 2l प्लस b। वहां पर यहाँ पर l l l l चारों ही l है तो l बराबर क्या हो गया b। तो मैंने क्या करा, वर्ग का परिमाप निकालने के लिए इसको भी l लिखा और इसको भी l लिखा तो कितना हो गया l और l 2l मतलब कि 4 इंटू l। l यहाँ पर क्या है, किसी एक भुजा की लंबाई है, मतलब कि हम वर्ग का परिमाप कैसे निकाल सकते हैं, 4 इंटू भुजा। मैंने कहा है परिमाप की यूनिट क्या होगी, मीटर सेंटीमीटर किलोमीटर में ही आएगी क्योंकि परिमाप केवल एक लंबाई है। चारों भुजाओं की लंबाई को हम क्या कहते हैं, वर्ग का परिमाप कहते हैं। अब इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी हम इसी प्रकार से निकालेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल कैसा निकालेंगे हम कि हमें पता है कि हम आयत से निकालेंगे क्योंकि आयत और वर्ग एक जैसे होते हैं। बस अंतर यही होता है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है और वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है। तो हमें पता है आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणित चौड़ाई। हम उसी से बनाने जा रहे हैं इसीलिए हमने उसको लिखा है l इंटू बी। परंतु पता है हमें कि वर्ग के अंदर l और b दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अभी हमने पढ़ा है कि जो ये भी l है, ये भी l है, ये भी l है, ये भी l, मतलब l किसके बराबर है, b के बराबर है। तो ये b को भी हम क्या लिख सकते हैं, l लिख सकते हैं। तो ये क्या हो गया, l स्क्वायर हो गया। l क्या है यहाँ पर, भुजा, तो ये क्या बना, भुजा इंटू भुजा, ये भुजा का स्क्वायर। तो ये वर्ग का परिमाप क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होगा भुजा इंटू भुजा। अब इस प्रकार से मैं कह सकता हूं कि फॉर्मूला बनाना बहुत आसान होता है, रटना मुश्किल होता है। आप किसी भी फॉर्मूले को बहुत आसानी से बना सकते हैं, रटने की कोई जरूरत नहीं है। यदि आप रटेंगे तो भूलेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट होगा। और मेंसुरेशन खुद में एक ऐसा वास्ट सिलेबस है जिसमें कंफ्यूजन बहुत ज्यादा आता है। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं वर्ग का क्षेत्रफल का। अब हम बात करते हैं किसकी, कि यदि हमारे पास क्या हो, एक वर्ग है, एक वर्ग जिसका क्षेत्रफल एवं एक आयत का क्षेत्रफल दोनों बराबर है। दोनों बराबर है, वर्ग का क्षेत्रफल और आयत दोनों का क्षेत्रफल क्या है, हमारे पास बराबर है। यदि बराबर है तो क्या करेंगे हम, इस प्रकार के क्वेश्चंस में क्या करते हैं हम कि जो वर्ग है और आयत है दोनों के क्षेत्रफल को क्या करेंगे, बराबर करेंगे। अब यदि हम देखते हैं कि दोनों का क्षेत्रफल बराबर है तो हमें भुजा निकालनी है। यदि हमारे पास वर्ग का क्षेत्रफल दिया है 400 दिया है वर्ग का क्षेत्रफल।
अब वर्ग का क्षेत्रफल 400 दिया है हमारे पास, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर कितना दिया है 400, तो हम उसके आयत के क्षेत्रफल को भी क्या लिखेंगे, उसी के बराबर लिखेंगे, उसी के बराबर लिखेंगे। अब ऐसी कंडीशन में वो हमको क्या करेगा, या तो किसी एक भुजा की लंबाई देगा। अब उसने बोला आयत की लंबाई 20 मीटर है, 20 मीटर है, तो चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो 20 मीटर है तो आयत भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह पे 20 रखा और क्षेत्रफल उसके बराबर लिख दिए, तो 0 से 0 कट गया, तो यहां पर चौड़ाई भी कितनी हो गई 20। पर यदि वो ऐसा कहता कि यदि आयत की लंबाई उसने क्या कर दी 40 कर दी, लंबाई 40 कर दी, तो हम क्या करते 400 बराबर 40 इंटू बी, तो ये कितना हो जाता 10। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करता है वो, कि हमें क्या करता है, कोई ना कोई हिंट देता है कि आयत का क्षेत्रफल दे रहा है और वर्ग का क्षेत्रफल बराबर दिया है, तो क्या करेंगे, दोनों के क्षेत्रफल को बराबर लिखेंगे, फिर वो देगा कोई एक क्षेत्रफल को, तो एक साइड को देगा, उसको लगा देंगे हम, तो दूसरी साइड क्या हो जाएगी हमारे पास, निकल जाएगी। तो ये हो गई हमारे पास किसकी बात, वर्ग और आयत की। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में घन और घनाभ की। तो आशा करता हूं आज की हमारी वीडियो में आपको वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप, आयत का क्षेत्रफल और वर्ग का क्षेत्रफल समझ में आया होगा, और ये भी समझ में आया होगा कि हम फॉर्मूले कैसे डिराइव करते हैं, क्योंकि फॉर्मूले डिराइव करना बहुत आसान है, रटना मुश्किल है। इसीलिए मेरा आप लोगों से एक अनुरोध है कि प्लीज़ 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 हमारी वीडियो को ज़रूर देखें और ये भी देखें कि हम किस प्रकार फॉर्मूले को डिराइव कर रहे हैं, ताकि हम कभी भी रटना की कोशिश ना कर पाएं और ना ही हम कभी रटें। यदि हम समझेंगे तो हमें लाइफ लॉन्ग याद रहेगा। थैंक यू।